अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में, साईनाथ तुम्हारे चरणों में। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 42, कथा मेरे शिरडी के साईनाथ की। हर दिन की भांति आज हम आप सभी को और स्वयं शिरडी के साईनाथ महाराज को श्री साईं सच्चरित अध्याय 42 की पावन कथा साईनाथ महाराज को सुनाने जा रहे हैं। और बाबा की ये कथा हमें साईं बाबा के आदेशानुसार और श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार साईं की द्वारका माई में हम बाबा को सुना रहे हैं, ताकि साईं संसार में फैले इस महामारी का नाश करे। और आज के इस अध्याय में हम आपको लेकर चल रहे हैं शिरडी के साईं बाबा की महासमाधि की ओर। तो आप सभी इस वीडियो को, इस कथा को अंत तक जरूर सुने और बने रहें। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा से। तो अगर आप सभी बाबा के इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि सर्वप्रथम आप बाबा के इस वीडियो को, मतलब साईं सच्चरित के कथा के वीडियोस को सर्वप्रथम प्राप्त कर सके। और आप सब्सक्राइब निःशुल्क कीजिए, कोई चार्ज नहीं है सब्सक्राइब करने का। और सब्सक्राइब करके आप साईं की द्वारका माई में प्रवेश करें। साथ ही अगर आप साईं बाबा के इस धाम के साईं जीवन माला के पर्सनल सदस्य मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप प्रवेश कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का, बोलिए सांची दरबार की जय, शिरडी वाले साईं बाबा की जय। महासमाधि की ओर भविष्य की आगाही और रामचंद्र दादा पाटिल और तात्या कोटे पाटिल की मृत्यु को टालना, लक्ष्मीबाई शिंदे को दान, समस्त प्राणियों में बाबा का वास और अंतिम क्षण बाबा ने किस प्रकार समाधि ली, इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो आप सभी से आग्रह, ये श्री साईं बाबा की महासमाधि पर कथा है, इसे बीच में बिल्कुल ना छोड़ें और अंत तक सुने और सभी को प्रसारित करें, ताकि सभी जान पाए बाबा की महासमाधि का राज क्या था। प्रस्तावना। गत अध्यायों की कथाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि गुरु कृपा की केवल एक किरण ही भवसागर के भव से सदा के लिए मुक्त कर देती है, तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। यदि सद्गुरु के मोह विनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्टों और भवसागर के दुखों का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए जो अपने कल्याणार्थ चिंतित हो उन्हें साईं समर्थ के अलौकिक मधुर लीलामृत का पान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मति शुद्ध हो जाएगी। प्रारंभ में डॉक्टर पंडित का पूजन तथा किस प्रकार उन्होंने बाबा को त्रिपुंड लगाया, इसका उल्लेख मूल ग्रंथ में किया गया है। यह प्रसंग का वर्णन 11वें अध्याय में किया जा चुका है, इसलिए यहाँ इसको हम दोबारा इसको हम नहीं दोहराना चाहते। ठीक है। भविष्य की आगाही। पाठकों, आप सभी ने अभी तक केवल बाबा के जीवन काल की ही कथाएं सुनी हैं। अब आप ध्यान पूर्वक बाबा के निर्वाण काल का वर्णन सुनिए। 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया। यह ज्वर 2 से 3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल ही त्याग दिया। इनसे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण एवं दुर्बल होने लगा। 70वें दिनों के पश्चात अर्थात 15 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपने प्राण को त्याग किया। यह समय प्रोफेसर जी नार्के के तारीख 5/11/1918 के पत्र के अनुसार है, जो उन्होंने दादा साहब खारपड़े को लिखा था और साईं लीला पत्रिका के पृष्ठ 7, 8 और प्रथम वर्ष में प्रकाशित हुआ था। इसके 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी समझ नहीं सका कि आखिर बाबा ने ऐसा क्या किया था। घटना तो जो हुई थी 2 साल पहले की, वह इस प्रकार है। विजयदशमी के दिन जब लोग
संध्या के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहज ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिया। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी द्विगुणित प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा कि लोगों, यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। सभी लोग वहाँ भय से कांप रहे थे। किसी को भी उनके समीप जाने का साहस ना हो रहा था और कुछ समय बीतने के पश्चात उनके भक्त भगोजी सिंधे, जो महारोग से पीड़ित थे, साहस कर बाबा के समीप गए और किसी प्रकार उन्होंने बाबा को लंगोटी बांध दी और उनसे कहा कि बाबा, यह क्या बात है? देव, आज दशहरा का त्योहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि यह मेरा सीमोल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक भी उनका जब क्रोध शांत ना हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकालने में संदेह होने लगा तो 1 घंटे के पश्चात वे अपने सहज स्थिति में आ गए और सदैव की भांति पोशाक पहनकर चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए, जिसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। इस घटना द्वारा बाबा ने इंगित किया कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा का ही समय उचित है, परंतु उस समय किसी को भी उसका असली अर्थ समझ में न आया। बाबा ने और भी अन्य संकेत किए जो इस प्रकार हैं। रामचंद्र दादा पाटिल की मृत्यु को टालना। जी हाँ, कुछ समय पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए, जो बाबा के परम भक्तों में से एक थे। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए गए परंतु कोई लाभ न हुआ और ज्वर से हताश होकर वे मृत्यु की अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। तब एक दिन मध्य रात्रि के समय बाबा अनायास ही उनके सिराहने पर प्रकट होकर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं। अब कृपा कर मुझे तो इतना निश्चित बतलाइए कि मेरे प्राण अब कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1918 में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा, किंतु यह भेद किसी से प्रकट न करना और ना ही उसे बतलाना, अन्यथा वह अधिक भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र अब पूर्ण स्वस्थ हो गए, परंतु वे तात्या के जीवन के लिए निराश हुए। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकल सकते और 2 वर्ष के पश्चात ही तात्या इस संसार से विदा हो जाएगा। उन्होंने ये बात बाला सिंपी के अतिरिक्त किसी से भी प्रकट न किया। केवल 2 व्यक्ति ही, रामचंद्र दादा और बाला सिंपी, तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे। रामचंद्र ने सैया त्याग दी और वे फिर चलने फिरने लगे। समय तेजी से व्यतीत होने लगा और सके संवत 1840 का भाद्रपद समाप्त होकर अश्विन मास प्रारंभ होने ही वाला था कि बाबा के वचन पूर्णतः सत्य निकले और तात्या बीमार पड़ गया और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वे बाबा के दर्शन को भी जाने में असमर्थ हो गए। इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था, पर बाबा का भगवान श्री हरि पर, जो उनके संरक्षक थे। तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई। अब वह हिल डुल भी न सकते थे और सदैव की भांति बाबा का स्मरण किया करते थे और बाबा को ही पूजा करते थे। लेकिन कहते हैं ना, कौन छुएगा उसकी परछाई।
जिसको बचाने वाला शिरडी का साईं। आखिर तात्या के साथ क्या हुआ, क्या सही में तात्या ने विजयदशमी के दिन प्राण त्याग दिए, यह सभी जानने के लिए आप श्री साई सचित अध्याय 41 की ये पावन कथा का अगला पार्ट जरूर देखें और जरूर महसूस करें कि साईं की समाधि से पूर्व आखिर तात्या पाटिल की मृत्यु हुई या नहीं हुई, किस प्रकार बाबा ने उसकी रक्षा की। बाबा आप सभी का भला करे, क्योंकि श्री साई सचित महाग्रंथ की ये पावन कथा अभी जारी है। आप लोगों से आग्रह कि आप सभी बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ अपने घर भी करें और प्रतिदिन एक अध्याय जरूर करें, साईं को सुनाएं और जो पाठ करता है उसके जो चमत्कार होते हैं वे आप स्वयं देखेंगे। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम।